इस औरत ने ऊंची कीमत में एक प्रीमियम अंडों के डिब्बा खरीदा, लेकिन खोलने पर उसने देखा कि उनमें से एक बिल्कुल खाली था। वो गुस्से में दूसरा अंडा उठाती है, लेकिन पता चलता है कि वो भी खाली है। एमी गुस्से में सारे अंडे मसल देती है और पाती है कि महंगे अंडे सभी के सभी खोखले हैं। वो गुस्से में ये बात अपने पति को बताती है, लेकिन पति डरकर तुरंत ऑफिस ओवरटाइम करने भाग जाता है। वापस आकर कहता है कि सब कुछ सुलझा लिया है। एमी हैरान होती है कि इतनी रात को वो कौन सा ओवरटाइम कर रहा था। पति सफाई देने लगता है कि वो अभी सुपरमार्केट गया था और उसके लिए मुआवजा वापस ले आया है। एमी और ज्यादा शक में पड़ जाती है, क्योंकि उसने तो ये बताया ही नहीं था कि अंडे किस सुपरमार्केट से खरीदे थे। आखिर पति कौन सा राज छुपा रहा है। तभी उसे अचानक एहसास होता है, जब से पति को ये नौकरी मिली है वो सीधे एक आलीशान विला में रहने आ गए थे। हर सुबह सभी पति कंपनी की एक जैसी स्पोर्ट्स कारों से ऑफिस जाते हैं और पत्नियां घर का कामकाज संभालती हैं। फिर दोपहर वे आराम से विला के स्विमिंग पूल में समय बिताती हैं और शाम के 4 बजे मुफ्त योगा क्लास भी जाती है। कंपनी की सुविधाएं शानदार थी, लेकिन एमी को कभी पता नहीं चला कि उसका पति करता क्या है। वो तय करती है कि कंपनी जाकर देखेगी। शहर में एकमात्र यातायात साधन बस ही थी, लेकिन आधे रास्ते में ड्राइवर उसे उतरने को कह देता है। ड्राइवर को ये बढ़िया नौकरी 58 सिटी सर्विस प्लेटफॉर्म से मिली है और वो इसे खोना नहीं चाहता था, लेकिन एमी का पति तो इसी प्रतिबंधित इलाके में काम करता है। तभी उनकी बातचीत के बीच एक हवाई जहाज अचानक गिरकर उसी प्रतिबंधित क्षेत्र में क्रैश हो जाता है। एमी ड्राइवर से अंदर जाकर लोगों को बचाने की गुजारिश करती है, लेकिन ड्राइवर घबराकर तुरंत गाड़ी मोड़ना चाहता था। मजबूर होकर एमी खुद ही उतरकर जाने लगती है। ड्राइवर ये देखकर चुपके से पुलिस को बुला देता है। वो रोशनी की सहारे आगे बढ़ती है और आगे जाकर देखती है कि उसके पति की कंपनी पहाड़ की चोटी पर बनी है। मुश्किल से ऊपर चढ़ने के बाद एमी देखती है कि कंपनी में तो कोई दरवाजा ही नहीं है। वो जिज्ञासा से कांच के पास जाती है और हल्के से हाथ रखती है। तभी एक तेज चक्कर महसूस होता है और वो बेहोश हो जाती है। जब वो दोबारा जागती है तो खुद को फिर से घर पर पाती है। मानो पहले जो कुछ हुआ था वो सिर्फ एक सपना था, लेकिन उस दिन के बाद से एमी के आसपास की हर चीज और भी अजीब लगने लगती है। एक दिन वो हमेशा की तरह घर का काम कर रही थी, लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि उसके पीछे की दीवार धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी।